नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 है उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि साइन 60 डिग्री, ये है मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी ये गुणा है। साइन 60 डिग्री गुणा में कोस 30 डिग्री है, प्लस में साइन 30 डिग्री और गुणा में फिर कोस 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमें जो त्रिकोणमितीय सारणी है वो याद होनी जरूरी है। ठीक है, तो इनमें मान रखेंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, फिर गुणा है, ये गुणा लगाएंगे। फिर है कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। प्लस फिर साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। फिर ये है गुणा, तो गुणा लगाएंगे। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, बराबर लिखेंगे। अब √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, और 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 4। ठीक है, प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगर 4 और 4 का यानी जो बट्टा में जो संख्या होती है वो सेम संख्या है तो वो सेम ही संख्या एलसीएम आ जाएगी। ठीक है, यानी शॉर्ट ट्रिक है ये कि ये बट्टा में दोनों तरफ दे रखी है 4 और 4 है तो इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर सेम संख्या है तो ऊपर वाली सेम संख्या लिख दो, 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और बट्टा में कितना हो जाएगा 4, और ये इससे कैंसिल होगी कितना आ जाएगा 1, यानी इसका मान कितना आएगा 1। ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस में दे रखा है कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब हम इनका मान रखेंगे तो ये 2 है और 2 के मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा देंगे। प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर है इसका तो वर्क करेंगे 2, फिर ये गुणा में है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3, और बट्टा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3, और बट्टा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, ये प्लस का है 3/4 और ये माइनस का है 3/4, तो ये हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी इसका मान 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि कोस 45 बटा में सेक 30 डिग्री और प्लस में क्या है कोसेक 30 डिग्री। इनका मान रखेंगे। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा में √2, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटा में √3, और प्लस में कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, तो 2 को लिखेंगे 2 बटा में 1। ठीक है, अब ये 1/2 है ऊपर, इसको लिखेंगे सेम टू सेम। इसको सरल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा √3। ठीक है, √3 आएगा तो इसका भाग देंगे इसमें तो आएगा 1, और फिर 1 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से तो 2 का गुणा 1 से किया तो 2, प्लस 1 का भाग देंगे √3 में तो √3 आएगा, और √3 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 √3। ठीक है, ऊपर क्या है फिर 1 बटा में √2 सेम टू सेम लिख देंगे। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 आ जाएगा बाहर, और ब्रैकेट लग गए, यहाँ बचेगा 1 प्लस में √3। ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा √3। ठीक है, अब ये मैन बट्टा है और ये संख्या जो बट्टा में है इसको ऊपर वाली संख्या के गुणा में लेके आनी है। तो कैसे लेके आएंगे 1 बट्टा में √2, फिर यहाँ लगाएंगे गुणा, और जो बट्टा में संख्या है यानी भाग में, इस संख्या के भाग में जो संख्या है वो इसके गुणा में आएगी तो ये पलट जाएगी संख्या, यानी जो नीचे √3 है वो तो आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर 2 गुणा में 1 प्लस में √3 है ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को आगे जो करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो बट्टा के नीचे यानी जो भाग में √ है उसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी ये √2 बट्टा में है तो इसको हटाने के लिए इसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी √2 को गुणा कर दिया √2 बटा √2, तो ये दोनों गुणा होके ये √ हट जाएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर गुणा में ये जो एक √ है यानी √3 है, इसे भी हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे
यानी इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। √3 माइनस 1 यानी इस 1 प्लस √3 को है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि √3 प्लस में 1, और इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी √3 का 2 से गुणा करो, यानी √3 का √2 से गुणा करेंगे तो √6 आएगा। ठीक है, फिर गुणा में कितना है, √3 और माइनस में कितना 1, यानी ये लिख दिया बट्टा में। अभी इस √2 का इस √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी इस √2 का इस √2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर ये है 2 गुणा में तो ये लिख देंगे 2। ठीक है, अब √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 है तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, और गुणा में क्या लिखेंगे a माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई होगा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, गुणा करेंगे तो इसका a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब √6 का √3 से गुणा करेंगे तो आएगा √18, यानी 6 का 3 से गुणा कर दिया तो √18 आ गया। अब ये माइनस है ये प्लस है तो चिन्ह आएगा माइनस का। √6 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, √6। ठीक है, √2 का √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2, फिर गुणा है 2। ठीक है, गुणा में फिर आगे क्या है, √3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 3, माइनस में 1 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 1। अब इसको सरल करेंगे। अब 18 को √18 को क्या लिखेंगे, √18 में लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा में 3, यानी 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18। तो ये जो जोड़ा है 3 का, इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 3√2। तो यहाँ लिख देंगे 3√2, माइनस में आ जाएगा √6, बट्टा में क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 कितने 4, और 3 में से एक घट के ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। तो ये किसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो सेम टू सेम 3 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, तो आप कर लेना। तो ये है 5 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें इसका मान रखेंगे तो ये सबसे पहले में दे रखा है 5, फिर है कोस स्क्वायर जो 60 डिग्री है, यानी कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसका लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 4 है, ये सेम टू सेम लिख दिया। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, बट्टा लगाएंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे तो 5 गुणा में क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस फिर है 4 और गुणा में कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, बट्टा लगाएंगे। 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, प्लस में √3/2 है, इसका स्क्वायर क्या करेंगे तो कितना आएगा 3, और बट्टा में कितना 4। ठीक है, सरल करेंगे। 5 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 5/4, प्लस 4 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 16, बट्टा में कितना 3, और माइनस में 1 है, इसको लिख देंगे 1/1, ये बट्टा लगाएंगे। इसको सरल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4, जो नीचे की संख्या एक जैसी है तो वही सेम एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्या भी सेम आ जाएगी 1/3। अब ये है 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1/1, एक बार इसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, और ये कितना आएगा 4/4, तो ये कैंसिल हो गए, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1 होगा तो इस बट्टा में 1 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये क्या लिख देंगे 5/4 प्लस में 16/3 और माइनस में 1/1। अब इसको सरल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, यानी 4 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 12।
ठीक है। अब इस संख्या का भाग देना है इसमें, यानी नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या से, यानी 5 का 3 से गुणा करा तो 15, आगे चिन्ह है प्लस का। अब 3 का भाग देना है इसमें तो कितना आएगा 4, और 4 का गुणा किससे करना है ऊपर वाली संख्या से, 16 का 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 64, फिर आएगा आगे चिन्ह माइनस का, 1 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 12, और 12 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है। अब जो सेम चिन्ह की संख्या है उनको जोड़ दो, यानी इस और इस संख्या को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस में कितने 12, और बट्टा में भी कितना है 12। ठीक है। अब इसमें से ये संख्या घटा देंगे तो 9 में से 2 घटाया तो कितना बचेगा 7, और 7 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा 6, और बटा में कितना है 12। तो ये कितना आ गया उत्तर 67 बटा में 12, यानी इसका आंसर कितना आएगा 67 बटा में 12। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।